अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नायाब बदर। नाजरीन, गुजरांवाला में एक बहुत ही हैरत अंगेज वाकया पेश आया। अपनी नवैयत का ये वाकई हैरत अंगेज वाकया है कि डकैती की वारदातें अक्सर सुनने में आती हैं, चोरियां हो जाती हैं, राह जाते चोरियां हो जाती हैं। उसमें चोर जो है वो क्या छीनते हैं, आपसे मैक्सिमम पैसे छीन लेते हैं, आपसे मोबाइल छीन लेते हैं। कुछ जो ज़्यादा प्रो किस्म के होते हैं वो आपसे आपकी बाइक हो, आपके पास या गाड़ी वगैरह हो, वो भी छीन लेते हैं। कुछ गाड़ी में आके सरेआम आपसे चीज़ें छीनने लग जाते हैं, लेकिन उनका जो मेन टास्क होता है वो आपसे नकदी लेना होता है, या आपका मोबाइल फोन या दूसरी कीमती अशिया। अब यहाँ पे जो वारदात डकैती की सामने आई है, सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे, थोड़े परेशान भी होंगे, उसके बाद शायद मुस्कुरा भी दें कि ऐसी चीजें भी, ऐसी डकैतियां भी मंजर आम पे आने लग गई हैं। जनाब, गुजरांवाला में एक रेस्टोरेंट में चोरी होती है, डकैती होती है। वहां पे ताले तोड़ के जनाब चोर जो है अंदर चले जाते हैं और वारदात करते हैं। अब वारदात में वो क्या लेके जाते हैं, अब हर किसी की सोच में यही आता है कि शायद उन्होंने कैश वगैरह लिया होगा या कीमती चीज़ें ली होंगी। लेकिन यहाँ पे जनाब, यहाँ से 60 किलो चिकन पकोड़ा लेके जाते हैं, 10 किलो रायता लेके जाते हैं, इसके अलावा जो है 15 किलो सैलड लेके जाते हैं, 2 पेटियाँ कुकिंग ऑयल की लेके जाते हैं, जिसमें एक पेटी में 5 पैकेट होते हैं, यानी कि 10 लीटर कुकिंग ऑयल भी ले गए। अच्छा, उसके बाद जनाब ये 25 किलो मछली भी ले जाते हैं। अब मालिक जब सुबह आता है, जब उसे पता चलता है हो मेरे तो रेस्टोरेंट में वारदात हो गई है और इस तरीके से चोरी हो गई है, तो वो आता है, जब उसे पता चलता है तो वो यही सोच के आता है कि आगे तो मेरे पास जो है कैश वगैरह जो भी मैंने सेविंग की होगी वो ले उड़े होंगे चोर। लेकिन जब यहाँ पे जनाब वो अंदर जाता है तो देखता है कि यहाँ पे खाने पीने की अशिया नहीं थी, और चिकन पकौड़ा भी गायब था, मछली भी गायब थी, तेल भी गायब था और सैलड भी गायब था। अब जनाब वो अपनी शिकायत लेके, अपनी अर्जी लेके गुजरांवाला के किसी थाने में जाता है, जो भी उसको उसके एरिया में लग रहा होता है, वहां जाके अपनी एप्लीकेशन दर्ज करवाता है कि जनाब मेरे इस तरीके से चोरी हो गई है, तो आप मेरी मदद करें, और चोर जो है वो ये कुछ लेके गए हैं। अब चोर जो है यहाँ पे इतफाक नहीं करते सिर्फ खाने वाली चीज़ों पे, शायद ये बहुत ही भूखे चोर थे, इन्होंने सिर्फ खाने पीने की गर्ज से चोरी की होगी कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो चलो यहाँ से गोश्त वगैरह तो उठाएं ना, हमारे कोई 8-10 दिन तो निकलेंगे। तो जनाब यहाँ पे वो सब्र शुक्र नहीं करते हैं कि हम सिर्फ गोश्त के ऊपर हाथ साफ करें, वो यहाँ पे 5 बर्तन यानी कि 5 पतीले, देगचे जिसमें ये चीज़ें फ्राई करते हैं, तलने वाली चीज़ें, वो भी ले उड़ते हैं साथ के, ये भी ले उड़ो, और 5 अदद देगचे भी उसमें लिखवाए जाते हैं FIR में कि ये भी मेरे चोरी हुए हैं। तो जनाब शायद चोरों ने ये सोच के चोरी की होगी कि हम जो है खाने पीने की अशिया तो ले ही रहे हैं, बाहर इनको बनाएंगे किसमें, तो ऐसा करते हैं हम देगचे भी जो है ना वो भी लेके चले जाते हैं, ताकि हमें पकाने में, खाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ये था अपनी नवैयत का बड़ा अजीबो गरीब वाकया कि जनाब वारदातें अब इस किस्म की भी होती हैं, तो होशियार रहें, खबरदार रहें, अपने आप के साथ साथ अपने खाने पीने की चीज़ों को भी महफूज करके रखें। यहाँ पे आजकल खाने पीने की चीज़ें भी महफूज नहीं हैं, और चोर जो हैं वो ना सिर्फ पैसों के लिए बल्कि खाने पीने की चीज़ों पे भी हाथ साफ अब कर जाते हैं। ये एक वाकया अपनी नवैयत का एक यूं कहें कि एक अजीब वाकया आप सबके सामने है कि इस तरीके की वारदात जो है ये हुई है गुजरांवाला में, और ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। चोर न जाने किस गर्ज से इस रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए होंगे कि यहाँ पे जाते हैं, खाने पीने जाते हैं, पता नहीं कितनी देर से भूखे होंगे, या उनके पास बैकअप पे कुछ नहीं होगा, उन्होंने मजीद आगे के दिनों के लिए भी जो है वो चीज़ें उठा के रख ली। या आप यूँ कहें कि शायद इन्होंने रमज़ान की सेविंग की है कि आगे रमज़ान आ रहा है तो हम अच्छे तरीके से चिकन पकौड़ा खाएंगे, सर्दियाँ चल रही हैं, फिश अभी खा लेते हैं और सलाद भी साथ खा लेते हैं, तो जनाब हम सही से अय्याशी करते हैं। तो खुदारा ऐसी चीज़ों से भी बच के रहें और अपने आप को भी बचा के रखें, अपनी चीज़ों को भी बचा के रखें।